हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, खान सर का बुक प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के सेट नंबर 20 को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ जीके जीएस होता है। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ को भी करा देंगे। चलिए पहला देखते हैं। चार मीनार जो एक लोकप्रिय स्मारक है, मकबरा कहाँ है? तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द रूल ब्रेकियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा? द रूल ब्रेकियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो प्रीति सेनव ने लिखा था। किसने लिखा था? तो प्रीति सेनव ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? चेरी, तो चेरी कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। चेरी कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि प्रतिशत नगद रखते हैं। कितना रखते हैं? तो 15%। कितना रखते हैं? तो 15% रखते हैं। यह नगद उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती हैं जो किसी भी एक बैंक से पैसे निकाल आ सकते हैं, उसके लिए रखा जाता है बैंक में पैसा। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाओं प्रदान करने में मदद करती हैं। तो क्या करती हैं? तो निवेशी बैंकिंग। कौन है? तो निवेशी बैंकिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो एकल सदन नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता क्या क्या है? तो दोहरी सरकार, राजनीतिक, विभिन्न स्तरों पर बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, द्विसदन, संविधान की सर्वोच्चता। ये सब संघीय सरकार की विशेषता हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अभिक्रिया द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित पुडुचेरी को विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मतदान किया गया था? तो किस संविधान संशोधन किया गया था? तो 17वां किया गया था। तो 1992। लेकिन यहीं पर पूछेगा कि दिल्ली को राजधानी की दर्जा 69वां में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 69वां। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। तो 17वां। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में प्रथम गौर कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? गौर कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में म्यांमार की सीमा के पास चिनाई जिले में चीन पहाड़ी में स्थित 1991 में राष्ट्रीय घोषित किया गया था। मिजोरम का अर्थ होता है पहाड़ियों की भूमि। मिजोरम का क्या अर्थ होता है? तो पहाड़ियों की भूमि होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर। नाइट ऑफ द रेस्टिरेंस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन? सरबप्रीत सिंह। कौन है? तो सरबप्रीत सिंह हैं। चलिए आगे देखते हैं। खाज कहते एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर में निम्न में से किस भाग में होता है? तो एक्जिमा कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। देखिए,
एटॉमिक एक्जिमा, एक्जिमा का सबसे आम प्रकार है एटॉमिक डायमेसिस, इसे एटॉमिक डायमेसिस कहते हैं। इसे त्वचा में एवं किशोरावस्था में होता है। एक्जिमा ऐसी अवस्था में खुजली दाद होती है। चलिए आगे देख। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य के थे? स्मृति मंधाना किस राज्य की थी? तो महाराष्ट्र की। कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट की सबसे युवा कप्तान है, युवा कप्तान है। इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में होता है। 1917 में क्रिकेट विश्व कप के दोहरा शतक लगाए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए कौन से पेट्रोलियम उद्यान का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो कौन सा पेट्रोलियम उद्यान सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो 13 के 1 तो बिटुमिनस। कौन है? तो बिटुमिनस। अब भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है, उसे भूरा कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस को क्या कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस को क्या कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है, जो सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डेंड्रॉन और एक एल्जाउन किससे संबंधित? डेंड्रॉन तथा एक्जॉन किससे संबंधित हैं? तो तंत्रिका तंत्र से। किससे हैं? तो तंत्रिका तंत्र से। डेंड्रॉन और एक्जॉन किससे संबंधित हैं? तो तंत्रिका तंत्र से। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 के तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक जो बेपुर सुल्तान के नाम से जाना, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा था? मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा था तो कौन था? तो बैकोम मोहम्मद बशीर था। बैकोम मोहम्मद बशीर था। बैकोम मोहम्मद कौन था? तो बशीर था। बैकोम मोहम्मद कौन था? तो बशीर था। चलिए आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। कौन? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। 1928 में गुजरात में हुआ था। आगे, सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। सिरोही तिली या सिलिबियन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? भारत के बॉम्बे में पहली कताई मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। 1854 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी कताई मिल की स्थापना, कॉटन। चलिए आगे। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन लीग की। किसकी? तो इंडियन लीग की थी। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों से राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ से संबंधित है। कौन सा स्टेडियम राहुल द्रविड़ से संबंधित है? तो कौन है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन है? तो चिन्ना स्वामी। राहुल द्रविड़ के नाम से चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की एक दीवार जो थी राहुल द्रविड़ से की दीवार पर है। आगे देखते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम सीमा में बहती हैं और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती हैं। तो कौन सा नदी है जो काट देती हैं? तो बोलेंगे तो चिनाब नदी। कौन है? तो पीर पंजाल चिनाब नदी। पीर पंजाल चिनाब नदी है। पीर पंजाल कौन नदी है? तो चिनाब नदी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष
में प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 2016 में, 2016 में की गई थी। उज्ज्वला योजना 2016 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है? केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? तो प्रशासन है। तो 239 कौन है? तो 239 है। कौन है? तो 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। अरावली के सर्वोच्च शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति है। जीका वायरस रोग मुख्यतः किसकी प्रजाति है? तो एडीज के। किसकी हैं? तो एडीज के हैं। किसकी हैं? तो एडीज की प्रजाति। किसकी हैं? तो एडीज की प्रजाति। चलिए आगे देखते हैं। 27 एडीज की प्रजाति हैं जीका वायरस, एडीज। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1920। 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसके अवध के किसान नेता के बाबा रामचंद्र देव थे। बाबा रामचंद्र देव 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के से नाता तोड़कर किसान सभा की स्थापना की थी। सितंबर 2021 में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? पैरालंपिक पदक जीतने वाली कौन? तो अवंती लेखरा। कौन सी? अवंती लेखरा। चलिए आगे देखते हैं। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंप दिया और ब्रिटिश सरकार उनके सीधे कर वसूल करती थी। तो कौन सी थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व रैयतवाड़ी व्यवस्था में के भूमि के स्वामी का अधिकार किसानों को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? तो किसानों को रैयतवाड़ी व्यवस्था में सौंप दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 30 में निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड में पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती? शतरंज के बोर्ड हैं तो किसे पीछे की ओर चलने की किसे नहीं होती है? पीछे की ओर चलने की नहीं होती। तो शतरंज के बोर्ड के पीछे की तरफ चलने की अनुमति राजा, वजीर और ऊंट और घोड़ा की होती है। राजा, वजीर और ऊंट घोड़ा की होती हैं, लेकिन प्यादा की अनुमति नहीं होती। प्यादा की अनुमति नहीं होती हैं, लेकिन ऊंट, राजा, वजीर एवं घोड़ा की पीछे होने की अनुमति होती है, लेकिन प्यादा को नहीं होती। भारत के संविधान में किस हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? तो हिंदी भाषा को किस में शामिल किया? तो 8वीं में। किस में? तो 8वीं में। चलिए आगे। सम्राट अशोक कौन है? तो सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक, अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक, अच्छी बात है। हाँ, अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी विजय का त्याग कर दिया। ये ठीक। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। ठीक। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी का अशोक का विरोध करता था। नहीं, ये गलत था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए आगे। द डे आई स्ट्रैड डिकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द डे आई स्ट्रैड डिकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति है। कौन है? तो सुधा मूर्ति है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? विटामिन के का दूसरा नाम है तो फाइनोक्यूनोन। कौन है? तो फाइनोक्यूनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000। कितनी है? तो 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के अंतर्गत
अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 है। कितनी है? तो 50,000। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक, तो रौलेट एक्ट, कौन है? तो रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट कौन है? तो रौलेट एक्ट। आम जनता का सत्ता अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6 अप्रैल को रौलेट एक्ट पारित किया था। उसके विरोध में अहिंसक विद्रोह दिवस मनाया जाता है, रौलेट एक्ट। कौन है? तो 6 अप्रैल 1919 को। चलिए, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। आगे देखते। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी, उसके कौन सा क्षेत्र से दिया गया था? सितारा देवी को कौन सा क्षेत्र से दिया गया था? कथक से। तो कौन से दिए थे? तो कथक से दिए थे। किसको? तो सितारा देवी को कथक से दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क हैं? तो कौन है? तो क्या? तो लोहा के अयस्क हैं। तो देखिए, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम के, तांबा है, जस्ता है, मैग्नीज है। तो इसमें से कौन होगा? तो मैग्नीज एक लौह अयस्क है। क्या? कौन है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाए, उसमें लोहा की मात्रा होती है। उसमें क्या होती है? लोहा की मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता? देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी में। कहाँ मनाया जाता है? तो दीप दीपावली त्यौहार वाराणसी उत्तर प्रदेश में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। देव दीपावली उत्सव के दिन दीप जलाने की परंपरा पहली बार 1985 के पंचगंगा घाट पर हुई थी। पंचगंगा घाट पर हुई थी। देव दीपावली त्यौहार वाराणसी उत्तर प्रदेश के कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। देव दीपावली 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध क्या उत्पन्न करता है? तो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखते हैं। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय, इनमें से किसकी सहायक नदी? जवाई जो है किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की जवायक नदी है। कौन सी है? तो लूनी। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय, यह लूनी नदी की सहायक। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है। इसकी प्रमुख पहाड़ी है। आगे देखते हैं। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो तहसीन मीर। कौन है? तो तहसीन मीर। उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डे को किस वर्ष तक अनुमानित किया गया है? उड़ान, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कौन है? तो बी। 100 हवाई अड्डे 2024। 100 हवाई अड्डे 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस नामक अनावरण कहाँ किया गया? स्टैचू ऑफ पीस नामक अनावरण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। आगे देखते हैं। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो कौन सी? तो भारत। किसके द्वारा? तो भारत द्वारा। 2032 में होने वाली ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? मध्य प्रदेश में सौर, तो कहाँ बनाया गया है? तो खंडवा में। कहाँ बनाया गया? तो खंडवा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो खंडवा में बना। भारत के निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई की शुरुआत की गई है? तो भूटान में। कहाँ? तो भूटान में भूटान।
निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेरिया परजीवी है? तो कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम में क्या है? तो मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर एथेंस। कौन सी है? तो एथेंस। क्या है? तो एथेंस। 53 के डी। जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटेनस, कुट, सिफिलिस, निमोनिया, हैजा तथा एथेंस भी है। एथेंस भी जीवाणु के कारण होता है। एथेंस भी क्या होता है? तो किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। देखिए, एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेगाबाइट है। क्या है? तो मेगाबाइट। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह। क्या है? तो संचार उपग्रह है, जो 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। 19 जून 1981 को लॉन्च किया। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। तो उस प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है तो कौन है? तो पेप्सिन है। प्रोटीन को बदलने में पेप्सिन का उपयोग किया। किसका? तो पेप्सिन। आयरोब टूना। आयरोब टूना क्या है? आयरोब टूना क्या है? आयरोब टूना क्या है? तो 57 के डी। तो अधोजल ड्रोन है। अधोजल ड्रोन है। अधोजल क्या है? तो ड्रोन है। अधोजल क्या है? तो ड्रोन है। अधोजल क्या है? तो ड्रोन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस कमी के होती हैं? तो विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B9 सॉरी विटामिन B9 की कमी से होती हैं। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 9। मेटास्टेटिक स्थिर कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? तो अस्टांशियम 79। अस्टांशियम 89 मेटास्टिक अस्थिर कैंसर के उपचार के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? अस्टांशियम 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? कौन जो है एक आधात्विक खनिज है? तो गंधक है। कौन है? तो गंधक है। गंधक क्या है? क्या है? तो गंधक है। आगे देखते हैं। 61 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो 61 के तो किसके? तो कोलाइड स्पीड द्वारा। कौन सी बोला? तो 61 के एक होगा कोलाइड स्पीड। तो कौन होगा? तो कोलाइड स्पीड होगा। क्लॉक स्पीड होगा। कौन है? तो क्लॉक स्पीड। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में अध्यारोपित और संतुलित बल के समानुपाती है। तो यह नियम किसके अनुसार है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम। आगे निम्नलिखित वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मोजिला फायरफॉक्स। आगे हैं एक्स बैंड थिएटिंग एपर्चर रडार। थिएटिंग एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है? किस उपग्रह में किया जाता है? तो रिसेट 2B में किया जाता है। देखिए, एक
एमिनो अम्ल है, एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है तो कौन है? तो अस्टीन है। कौन है? तो अस्टीन है। कौन है? तो अस्टीन है। एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है तो कौन से हैं? तो अस्टीन है। चलिए आगे। सुक्रोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। सुक्रोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। चलिए आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर 8000 को विमोचन किस वर्ष किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। 1991 क्या? तो 1991 में। कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन गुजरता है? तो इसमें आयोडीन गुजरता है। कौन गुजरता है? तो आयोडीन गुजरता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। CPU की गति किससे मापी जाती है? CPU की गति किससे मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज से। किससे? तो मेगाहर्ट्ज से मापी जाती है। आगे देखते हैं। -273 सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर थे? 0 केल्विन के बराबर हैं। तो किसको है? इसे कहते हैं तो परम शून्य ताप। क्या कहते हैं इसे? परम शून्य ताप कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत में किस तारीख को सबसे छोटा दिन माना जाता है? सबसे छोटा दिन माना जाता है तो 22 दिसंबर को। किसको? तो 22 दिसंबर को माना जाता है। 22 दिसंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता था? तो जनक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 73 के। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था? तो किसका किया गया था? तो 73 के इंदिरा आवास का। क्या? तो इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की लिखी गई। तो भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु कितनी है? तो जितना रहता है उतने। तो कितना? तो 18 वर्ष। कहाँ है? तो 18 वर्ष रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिराजुद्दौला था। बंगाल का कौन था? तो सिराजुद्दौला। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कौन थे? तो राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिहार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। चलिए आखिरी क्वेश्चन बचा है। अटल मिशन फॉर रेवोल्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्मिंग अमरूद किससे संबंधित है? तो अमरूद किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधा से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए जीके कंप्लीट कर दें। अगले टॉपिक में अगला चीज देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।